हेलो तो दोस्तों, आज आप लोग देखेंगे कि यूपीएसआई 2021 में जो पेपर होने वाला है, आप लोगों को पता है 12 तारीख से आप लोगों का पेपर होने वाला है। उसमें आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं यूपीएसआई के लिए रीजनिंग के साथ में मैं आप लोगों के साथ में डील करूंगा। जो भी क्वेश्चन आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे उन्हीं के साथ में मैं डील करूंगा। प्लस मैं कोशिश करूंगा जो मोस्टली जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता है आपके 40 क्वेश्चन आप लोगों से रीजनिंग में पूछे जाएंगे यूपीएसआई में, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन रीजनिंग पूछे जाएंगे, 100 नंबर के 40 क्वेश्चन होंगे। उसमें से 100 में से आउट ऑफ 100 आप किस प्रकार से कर सकते हैं, उसी के साथ में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, डील करूंगा। चलिए तो थोड़ा सा अपना समय जाहिर ना करते हुए सीधा क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है डायरेक्शन से, दिशा परीक्षण से। दिशा परीक्षण में आप लोगों से आप 110% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोगों को पता है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या होगा। क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। एक आदमी 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी है और अब वह किस दिशा में, यानी कि आपको डायरेक्शन डिस्टेंस भी बताना है और दिशा भी बतानी है। एक आदमी 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर उसके बाद में दाएं लेता है, 8 किलोमीटर चलता है। तो जिस स्थान पर वह व्यक्ति पहुंचा है वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है और किस दिशा में है। ऑप्शन ए में 18 किलोमीटर पूरब में, ऑप्शन बी में दे रखा है 17 किलोमीटर पश्चिम में, ऑप्शन सी में आप लोगों के लिए दे रखा है 17 किलोमीटर दक्षिण में, ऑप्शन डी में दे रखा है 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। चलिए सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा आइए इस क्वेश्चन की तरफ अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपना डायरेक्शन का क्राइटेरिया देख लेते हैं। सर डायरेक्शन का क्राइटेरिया कैसे होता है, आप लोगों को पता है डायरेक्शन का क्राइटेरिया यही रहता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट यही रहता है। आई थिंक आप लोगों को इतना पता होगा। यस सर, हमको पता है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है वो, एक आदमी पूरब, आप लोगों को पता है पूरब मेरा यहाँ होगा, ईस्ट यहाँ होगा, वेस्ट यहाँ होगा, नॉर्थ यहाँ होगा और साउथ यहाँ होगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मेरे यहाँ यहाँ हो जाएंगे, आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में थोड़ा सा मैं उस क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़ता हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले ये मैंने एक पॉइंट मान लिया जहाँ से वो चलना स्टार्ट करेगा। यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने, 15 किलोमीटर पूरब की ओर गया, मैंने उसे यहाँ से चलाया और 15 किलोमीटर पूरब में गया। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कितना, 15 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी भी भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आई होप आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अभी तो मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट यहाँ से दाएं लेता है, दाएं यानी कि अगर पूरब से कोई दाएं जाएगा तो यहाँ नीचे की साइड जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से दाएं लेता है, 8 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 8 किलोमीटर, ठीक है ना। अब उसके बाद में 8 किलोमीटर चलता है और यहाँ पर रुक जाता है। अब वह पूछ रहा है यह किस दिशा में है। तो आप मेरे को बताइए डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी। आप बोलेंगे सर ये वाली डायरेक्शन तो नीचे है तो दक्षिण हो जाएगी, और इधर साइड में ये वाला पोर्शन यहाँ पे सर ये वाली डायरेक्शन पूछ रहा है, ये वाली बीच वाली, तो ये हो जाएगी सर दक्षिण और पूरब, यानी कि दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व आप लोग बोलेंगे। लेकिन सर दक्षिण पूर्व तो ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो ना इसमें है, किसी में दक्षिण पूर्व ऑप्शन है ही नहीं। तो आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और डिस्टेंस भी पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, आप लोगों ने 10th में पढ़ी होगी अच्छे से। पाइथागोरस प्रमेय का रूल्स रेगुलेशन क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय का रूल्स रेगुलेशन क्या कहता है कि सर कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखते हैं कर्ड स्क्वायर, कर्ड कौन सा हमारा ये वाला हो जाएगा, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, आप लोगों को पता है, प्लस आधार स्क्वायर, किसी को आधार मानो किसी को लंब मानो, आप लोगों को दोनों को मल्टीपल ही करना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है, ठीक है ना। दोनों को ऐड कर देना है, यहाँ से स्क्वायर ये आपको हटा देना है, ठीक है ना, ये आपको हटा देना है। अब इसके बाद में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा, 298 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को पता है 298 कितने के स्क्वायर की वैल्यू होती है। अगर मैं 17 गुणा 17 करूंगा तो 298 आ जाएगा आप लोगों को। तो यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी निकल के मेरे पास आ गई कितनी, 17। कितनी वैल्यू आ गई सर मेरे पास में आ गई यहाँ पर 17 रूट से बाहर। तो इतना मेरे को पता चल गया कि उसकी टोटल दूरी 17 है। या तो ये हो सकती है, ये तो हो सकती है। उसने बोला यहाँ पे देखिएगा सब डायरेक्शन कौन सी होती हैं जो बीच में आती हैं, और मुख्य डायरेक्शन कौन सी होती है, मुख्य दिशा और उप मुख्य दिशा कौन सी होती हैं, सब डायरेक्शन जिनको बोलते हैं जो बीच में आती हैं। तो यहाँ पे इसने ऑप्शन ये नहीं दे रखा दक्षिण पूर्व का, तो हम डायरेक्ट सिर्फ दक्षिण लगाएंगे। 17 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में आंसर हमारा हो जाएगा ANS, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन हम लोग इसको ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। अगर आप लोगों का ऑप्शन ये नहीं दे रखा होता तो हम क्या करते, 17 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम करते, लेकिन दक्षिण पश्चिम दे नहीं रखा, खाली दक्षिण दे रखा था, वही आंसर करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा आपके क्वेश्चंस कभी कभी एलिमिनेट हो जाते हैं, हट जाते हैं।
कि आउट ऑफ 96 में से आपने 64 अटैम्प्ट किया, आउट ऑफ 97 में से आपने 88 अटैम्प्ट किए, तो जो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होती है वो हट जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आप लोगों को यूपीएसआई के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, एज। ये क्वेश्चन आपको लोगों को पता है ये मैथ में भी होता है और रीजनिंग में भी होता है, ठीक है ना, और दोनों से मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है, एक लड़की की आयु, तो मैंने माना, ठीक है ना, मैंने माना उसके जो पिता की आयु है वो x मान ली। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैंने उसके पिता की आयु x मान ली, एक लड़की की आयु उसके पिता की 1/4 है, यानी कि चौथाई। लड़की की अगर मैं आयु लूंगा तो 1/4 लूंगा, ठीक है ना, तो यानी कि x/4, x/4। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। लड़की की आयु उसके पिता की आयु का योग 35 है, यानी कि लड़की की आयु और पिता की आयु का जो वर्तमान में इस समय में योग है वो 35 है, ठीक है ना, तो यानी कि मैं योग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी को x ले लिया, पुत्री को x/4 ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया, बराबर कितना लिख दिया, 35 है, ठीक है जी। ये आपकी एक भिन्न बन गई, इसके नीचे एक मानो, सॉल्व कर दो, 4 इसका लासा आ गया तो क्या हो जाएगा, 4x + x = 35, ठीक है ना। अब नीचे से यहाँ पे 4 था, 4 को इसके गुणा में कर पहुंचा दो यहाँ से। अब यहाँ पे समीकरण क्या बन के आ जाएगा, यहाँ पे क्या था, 4x + x, और इसका अगर मैं कितना करूँगा, 35 चौक 170, कितना हो जाएगा, 35 चौक 170, 5 चौक 20, 0 और 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हुआ, 35 × 4 अगर करूँगा, 5 चौक 20, 2 5 तिया 15, 16 17, 170 ही तो होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में थोड़ा सा मैं चर्चा करूँ, इसके बाद में 4x और x 5x हो जाएगा मेरे पास में, टोटल 5x। देखिएगा, अरे हाँ 70 70 140 हो जाएगा ना, 35 दूनी 140 हो जाएगा, इसका 140 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में 4x + x 5x हो जाएगा, 5x = 140 140, और x बराबर जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी 140 / 5, ठीक है ना। इसका अगर मैं डिवाइडेशन करूंगा तो इसमें कितनी बार चला जाएगा, इसमें जाएगा सर कितनी बार, 10 28 बार इसका लासा चला गया, भाग चला गया। अब उसके बाद में मेरे पास में x की जो वैल्यू आ गई, x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 28। इससे मैं पिता की आयु और पुत्री की आयु दोनों की एज निकाल सकता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आज से 8 वर्ष बाद, यानी कि ये मेरी प्रेजेंट की एज निकली है। प्रेजेंट की एज अगर मेरे से पूछेगा तो x की जगह x की वैल्यू रख दूंगा, लड़की की जगह x की वैल्यू रख के दोनों का निकाल दूंगा। आज के बाद 8 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी कि अभी फिलहाल में जो पिता की आयु है x है, और x की वैल्यू कितनी आई है, 28, यानी कि फिलहाल में पिता की आयु 28 है। 28 में अगर उसने पूछा 8 साल बाद, 28 में अगर मैं 8 और ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 36। तो यानी कि 8 साल बाद जो पिता की आयु होगी वो 36 होगी। और अगर लड़की की आयु पूछता है अभी फिलहाल में, तो अब x की जगह 28 रख के नीचे 4 रहने दीजिए, तो लड़की की आयु हो जाएगी कितनी, 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा, सेकंड एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये रीजनिंग में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हालांकि आप इसे ट्रिक के माध्यम से कर सकते थे, और भी काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली ये क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के लिए 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ गया किसके, रैंकिंग से। रैंकिंग से आपका क्वेश्चन आ गया, 49 विद्यार्थियों की कक्षा में करीम शीर्ष से 16वीं रैंक पर है, तो नीचे से कितने स्थान पर होगा, ठीक है ना। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर रैंक में कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्थान पर है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, मैंने फॉर एग्जांपल ले लेता हूं कि एक कक्षा में टोटल 50 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 50। अगर किसी स्टूडेंट का ऊपर से स्थान 16वां है तो नीचे से कौन सा होगा, आप मुझे बताइएगा। आप मुझे बताएंगे सर अगर किसी अगर किसी कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट, 49 ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 49 ले लेते हैं। अगर किसी कक्षा में सर 49 स्टूडेंट हैं तो उसमें से अगर करीम का स्थान ऊपर से, अगर करीम का स्थान ऊपर से 16वां है तो नीचे से कौन सा होगा, तो आप लोग इजीली बता देंगे सर 49 में से अगर 16 ऊपर से घटा दिए तो कितना बचा, 5। इसमें से 16 घटा है तो इसमें से कितना बचा,
3 यहाँ बचा और फिर उसके बाद में 3 यहाँ बचा, 33 आप मुझे बता दोगे, ठीक है ना, इजीली, आसानी वे में। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा है कि एक स्टूडेंट को आप 2 बार काउंट नहीं कर सकते, चाहे वो ऊपर से हो चाहे वो नीचे से हो, ठीक है ना, चाहे वो ऊपर से हो चाहे वो नीचे से हो, एक स्टूडेंट को आप 2 बार काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मेन चीज़ आपको यही देखना है कि आप लोगों को, जैसे एक स्टूडेंट 16 ऊपर से हो गया, नीचे से अगर मैं इसका 34वां स्थान ले लेता हूँ, 34 और इसको टोटल को ऐड करके 50 कर देता हूँ, एक ही स्टूडेंट ऊपर से भी काउंट हो गया, एक स्टूडेंट नीचे भी काउंट हो गया, एक ही स्टूडेंट को 2 बार मैंने काउंट कर लिया। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 34। अब पूछोगे सर 34 कैसे हो जाएगा, हमारा तो 33 और 35 आ रहा है, 35 तो नहीं आएगा लेकिन 33 तक आ जाएगा आप लोगों का। 16 और 33 को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 9 49 हो जाएगा। लेकिन बेटा एक स्टूडेंट को आप लोग एक चीज़ बताइएगा, 2 बार काउंट कैसे कर सकते हैं, या फिर मैं 2 बार काउंट कैसे कर सकता हूँ, आप बताइएगा। 16 पे नंबर पे मैंने ऊपर से इसको काउंट कर लिया, 34वें नंबर पे मैंने इसको नीचे से काउंट कर लिया, 2 बार काउंट हो गया, टोटल कितना हो गया सर, 50 हो गया। तो एक स्टूडेंट को एक ही बार काउंट किया जाता है, यानी कि एक पोजीशन पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालूंगा तो एक ही बार काउंट किया जाएगा, ऊपर नीचे से अलग अलग काउंट कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। जब मैं टोटल गिनूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 50 में से 1 माइनस हो जाएगा तो टोटल आ जाएगा 49। क्योंकि अगर गिनने की बात करते हैं तो ऊपर से अलग गिना जाता है, नीचे से अलग गिना जाता है। टोटल स्टूडेंट की बात करते हैं तो एक कम ही निकल के आएगा, 49 ही निकल के आएगा। आई होप आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, और नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं कि आप जो ऊपर से पोजीशन निकालते हैं, आपने निकाल ली 16वीं, नीचे से आपने पोजीशन निकाल ली 34वीं, जब आप टोटल करेंगे तो एक स्टूडेंट को आपने ऊपर से भी गिन लिया, नीचे से भी गिन लिया, तो उसको आपको लेस करना होगा एक स्टूडेंट को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंटों की काउंटिंग में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 49 है, आप लोग जब काउंट कर रहे होंगे तो आपके 50 आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो एक को एक माइनस कर देना, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ के सुनाया था कि इस वाले क्वेश्चन में आप लोग क्या कर सकते हैं। देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप लोगों के लिए, कथन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है। सभी चूना ईंटें हैं, ठीक है ना, सभी चूना, यानी कि आप फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा एक चूने का फिगर बना दिया मैंने, ठीक है ना, ये हो गया मेरा चूना, ठीक है ना, रगड़ने वाला, तम्बाकू रगड़ते हैं ना जो स्टूडेंट, उनके लिए ये, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगर थोड़ा सा मैं बात करूं, दूसरा वाला क्या कह रहा है, सभी चूना ईंटें हैं, तो ईंटें के अंदर ही चूना आ जाएगा, ठीक है, सभी चूना ईंटें हैं, तो ईंटों को मैं इसके ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, कुछ ईंटें कंक्रीट हैं, कुछ ईंटें, इस फिगर में मैंने कुछ ईंटें, यानी कि कुछ ईंटों का पोर्शन ये वाला ईंट है, ये वाली ईंट है, कुछ ईंटें कंक्रीट है, ठीक है, कुछ ईंटें कंक्रीट है, ये बना दिया मैंने एक फिगर। अब उसके बाद में मैं बात कर रहा हूं निष्कर्ष की, सभी कंक्रीटें ईंट हैं। पहला निष्कर्ष क्या पूछ रहा है, सभी कंक्रीटें ईंट हैं, सभी कंक्रीटें ईंट हैं। क्या बताइए, ये वाला फिगर सभी कंक्रीट है नहीं, ये सिर्फ कुछ कंक्रीटें ईंट है, सभी नहीं है। तो पहला वाला हो गया मेरा गलत, पहला वाला मेरा हो गया गलत, पहला वाला निष्कर्ष नहीं निकल सकता। दूसरे वाले देखते हैं, कुछ कंक्रीट चूना है, कुछ कंक्रीट चूना है, ये तो सही है, लेकिन 100% हम नहीं बता सकते कि कौन सी कंक्रीट चूना है। जब तक 100% प्रूव आप लोगों के पास में नहीं हो जाता, 100% पॉसिबिलिटी नहीं हो जाती, तब तक आप स्टेटमेंट को सत्य नहीं ठहरा सकते, अनुसरण नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ना तो प्रथम सत्य है ना ही सेकंड सत्य है, दोनों ही गलत हैं, दोनों ही स्टेटमेंट इसके अनुसरण नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। हाँ, अगर ये पूछता कि अगर जैसे इसमें से पूछता कि कुछ चूना ईंट है, तो सभी में से चूना का, सभी में से ईंटों का आप निकाल सकते हैं, नीचे वाले में से ऊपर की तरफ कुछ का ऑप्शन आप सही कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका आ गया ये मिसिंग सीरीज में से, आप लोग इसको डायरेक्ट वो भी बोल सकते हैं, एक तरह से आप व्यू टाइप का क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि सर देखिए 9 11 13, ठीक है, 9 11 13 6 7 8 और 75 114, और यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा आप लोगों का। ऑप्शन में दे रखा है 143, 161, 158 और 145। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों को बताना है, बताइएगा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसमें। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह, प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन बदलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा आएगा। आप लोगों के पास में 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में आप लोग बता सकते हैं क्या आएगा इसमें, ठीक है ना, बताइएगा। बताइएगा। देखिएगा अब इसमें मेरे को एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि इसमें पहले बात
तो आप लोगों को सीरीज के माध्यम से चलना है कि सर सॉल्यूशन ऐसे ढूंढना है या सॉल्यूशन ऐसे ढूंढना है। हमेशा घर में फैसले बड़े लोग करते हैं, हमेशा घर में फैसले बड़े लोग करते हैं, तो यहाँ पे भी फैसला बड़े लोग ही करेंगे, ठीक है ना। कैसे, यहाँ पे ये 75 है, यहाँ पे 114, इससे मुझे क्लियर हो गया कि सर सीरीज तो यहीं चलेगी, इसी प्रकार से निकल सकता है। अब किसी भी प्रकार से मॉडिफाइड करके 9 किसी भी प्रकार से मॉडिफाई करके 9, 9 और 6 इन दोनों को, इन तीनों को इस प्रकार से मॉडिफाई करना है मुझे कि किसी भी माध्यम से मैं 75 ला दूं, या तो गुणा करूं या भाग करूं या घटाऊं या कुछ भी करूं। अगर मैं तीनों का गुणा करता हूं तो मेरे को पता चलता है सर ये तो बहुत जाएगा, 81 गुणा 6 करूंगा तो ये तो काफ़ी जाएगा, 75 ऐसे तो आना नहीं है, ठीक है। और दूसरा मेरे को क्या है, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ 9 + 9 + 6 तो सर मेरे को पता है तब भी नहीं आएगा। 9 और 9 18, 18 और 6 8 से 24, 18 और 6 24, और 24 से 75 नहीं आ रहा, तो मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इन तीनों शब्दों को, इन तीनों अक्षरों को मिला के 9 × 9, अगर मैं 9 × 9 करता हूँ तो 81 आता है। तीसरे वाले को अगर मैं माइनस कर देता हूँ 6, तो मेरे पास में 75 सर यहाँ से प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये मेरा कॉन्सेप्ट पहले वाले में काम कर गया कि 2 का गुणा तीसरे वाले को माइनस, 2 का गुणा 9 × 9 माइनस तीसरे वाले को मैंने कर दिया माइनस, ठीक है ना। अब दूसरे वाले में यही कॉन्सेप्ट देखता हूँ मैं कि दूसरा वाला क्या कह रहा है, 11 × 11 बराबर कितना होता है 121, माइनस 7 कर दिया तो आप लोगों को पता है 114 आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम कर गया, ठीक है ना। 114 यहाँ पे भी आ गया। अब उसके बाद में 13 × 13 करते हैं, 13 × 13 169, 169 होता है। 169 में से अगर मैं 8 माइनस कर देता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 161, 161 अगर आपका किसी ऑप्शन में है तो वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। ए एलिमिनेट हो जाएगा हमारे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, सी एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा, ए सी डी आप लोगों को एलिमिनेट हो जाएंगे। ये आपका यूपीएसआई और एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो कि आप लोगों को पता है आपको यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आते हैं और एसएससी के कुछ 25 क्वेश्चन की आप लोगों को पता है रीजनिंग पूछी जाती है। तो आप लोग रीजनिंग को हल्के में ना लें। आउट ऑफ 100% में से 100% आप ये रीजनिंग में ला सकते हैं अपने मार्क्स, चाहे वो 150 मार्क्स की हो, चाहे वो 100 मार्क्स की हो, चाहे वो 25 नंबर की हो, चाहे वो 20 नंबर की हो, और चाहे वो रेलवे में 30 नंबर की हो। आप लोग रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है 12 नवंबर टू 2 दिसंबर, 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में आपको यूपीएसआई की परीक्षा होने वाली है, हेड कांस्टेबल। अगर हेड कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं, हरियाणा हेड कांस्टेबल का भी आप लोगों का पेपर चल रहा है। उस लोगों को आप हो सकता है कि मैं इसकी एसआई के लिए आप लोगों के प्रीवियस ईयर की सीरीज लेके आऊं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है सर ये भी मिसिंग नंबर से है, इसमें क्या बताना है आप लोगों को, आप लोगों को बताना है 6, 7 और 9 को किस प्रकार से मॉडिफाई किया जाए कि 10 लाया जाए। 6, 7, 9, 6, 7, 9 कैसे लाया जा सकता है, गुणा करके नहीं लाया जा सकता, काफ़ी ज़्यादा जाएगा। सबको प्लस करके सर नहीं लाया जा सकता। अब उसके बाद में लॉजिक क्या है, 2 को गुणा करो 1 को घटाओ, 2 को प्लस करो 1 को घटाओ, ऐसे भले आ सकता है। अगर मैं देखिए नीचे वाले दोनों को प्लस करता हूँ, नीचे वाले अगर मैं दोनों को सर प्लस करता हूँ तो नीचे वाले दोनों 7 + 9 होता है 16, 16 माइनस ऊपर वाले को माइनस कर देता हूँ तो मेरे को 10 प्राप्त हो गया। मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग गया और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में मेरे को आ गया कि हो सकता है मेरा क्वेश्चन निकल जाए। यही पेपर में होता है, पहला अगर गलत हो जाता है, पहला जो आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो अगर गलत हो जाता है तो बच्चे को डिमोटिवेट हो जाता है, फिर वो बच्चा क्वेश्चन को छोड़ देता है। अब दूसरे वाले में मैं देखता हूँ 5 + 8 - 3, 5 और 3 8, 5 13, 13 में से 3 गए तो डायरेक्ट 10, यानी कि 10, 10 दोनों बार मुझे प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या तीसरे वाले में भी 10 आएगा, 10 तो ऑप्शन में भी नहीं है सर, तो फिर क्या किया जाए। अब उसके बाद में क्या किया जाए, देखते हैं क्या होता है। क्या पूछ रहा है, 9 + 6 15, 15 - 4 बराबर हो जाएगा 11, 11 किसी ऑप्शन में है, 11 सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए एलिमिनेट, बी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, 11 आपका लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है। आप लोगों का आंसर आप लोगों के सामने होगा। सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है, चीज़ों को बारीकी से देखना है कि आप लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा मेरा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़ता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। अगर किसी भाषा में श्योर SORE को 2861 लिखा जाता है,
चेयर को 3754 लिखा जाता है, तो सर्च को क्या लिखा जाएगा, तो सर्च को क्या लिखा जाएगा बताइएगा। आप लोगों को पता है ये आपका नंबर कोडिंग से कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ प्लेस उठा के रख देनी है, श्योर, SORE, देखिएगा SORE, ठीक है ना, सिर्फ प्लेस वैल्यू है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्लेस वैल्यू है। एस को अगर ऊपर 2 से डिनोट कर रहा है तो नीचे भी 2 से ही डिनोट करेगा। एस को क्या लिख रहा है सर, 2861, इस टोटल का कोड आ गया, ठीक है ना, 2861। अब दूसरे वाले का मैं देख रहा हूँ, चेयर, CHAIR, चेयर, ठीक है ना, CHAIR, चेयर को लिख रहा है 3754। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ डिजिट में ला लेना है। एस का कोड क्या निकल रहा है, एस का कोड यहाँ से क्या निकल रहा है, एस का कोड यहाँ से निकल रहा है 2, तो एस का कोड आपको नीचे 2 लिख देना है। ई का कोड यहाँ से क्या निकल रहा है, ई का कोड निकल रहा है 1, 1 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। ए का कोड क्या निकल रहा है, ए का कोड आपका यहाँ से निकल रहा है 5, 215 किस में है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 215 आपका इसमें है और 215 इसका आपका इसमें तो है ही नहीं, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, एक ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा, तो अब हमें पूरा ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, चारों को चारों, हो सकता है नीचे ऑप्शन दब गया हो। अब उसके बाद में CHAIR, फिर आर का देख लेते हैं, आर का 6 है, आर का 6 है। अब उसके बाद में फिर सी का देख लेते हैं, सी का 3 है, सी का 3 है, और उसके बाद में देख लें एच का 7 है। अब हम लोग मैच कर सकते हैं 215, 215, 637, 637। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिर्फ आप लोगों को क्या करना था, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जैसे प्लेस है वैसे आपको देख के और नीचे कॉपी मार के रख देना है, ठीक है ना। जिस प्रकार से ऊपर देख रखा है आपको श्योर का, चेयर का कोड दे रखा है, उसी में से निकाल के आप लोगों को SEARCH सर्च का आप लोगों को निकालना था, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग बेसिकली क्वेश्चन माने जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे से कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से बारीकी से आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। UPSI में ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखने के लिए मिलेंगे। आई होप सारे भाई हमारे दरोगा बन जाएं, 2 स्टार लग जाएं, सारी सिस्टर्स हमारी दरोगा बने, सब इंस्पेक्टर बने, हमारे लिए तो बहुत गर्व की और खुशी की बात होगी, ठीक है ना। देखिएगा अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये एक सीरीज दी गई है, सीरीज का क्वेश्चन हमेशा फंसता है, सीरीज का क्वेश्चन हमेशा फंसता है। रेलवे का पेपर हो, UPSI हो, कोई भी पेपर हो, सीरीज का क्वेश्चन, रीजनिंग में अगर सबसे टफ कोई टॉपिक है तो वो है सीरीज, ठीक है ना बेटा। अगर आ गया तो पहली 10 से 15 सेकंड में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आपको आधा घंटा भी वेस्ट करना जाएगा, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप लोग अपने सीनियर्स से, आप लोग जिनसे गाइडेंस ले सकते हैं, आप लोग जिनसे गाइडेंस ले सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना, कि भैया रीजनिंग में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर फंसता है, 50 में से 50 क्यों नहीं आ पाते। बेटा सीरीज का क्वेश्चन फंसता है ऐसा। अब आप इस सीरीज को लॉजिक लगाइएगा, 2 से 1 पे जा रहा है, 1 से आधे पे जा रहा है, उससे 1/4 पे जा रहा है, 1/8 पे जा रहा है, 1/16 पे जा रहा है, 1/32 पे जा रहा है। हालांकि इसका लॉजिक तो मुझे ईजी लग रहा है। किस प्रकार से, पहले आप लोगों के लिए 10 सेकंड दे रहा हूँ मैं, तब तक थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। आप लोग बताइएगा मुझे कि 10 सेकंड में आप लोग इसे सॉल्व करके, ठीक है ना, बताइए क्या हो जाएगा। ए में 1/64 है, बी में 1/65 है, डी में 1/128 है, सी में 1/8 है। बताइएगा कौन सा आंसर हो जाए। बेटा 12 तारीख से आपका SI का पेपर स्टार्ट होने वाला है, हरियाणा कांस्टेबल का आप लोगों को चल रहा है, रेलवे ग्रुप डी का आपका पेपर आने वाला है, लेखपाल की वैकेंसी आपके आई गई हैं। अब बताओ, समझ रहे हो, मतलब कितने पेपर सर पे हैं, और आप लोग हल्के में ना लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को। रीजनिंग की तैयारी आप ऐसे कीजिए बिल्कुल तन मन धन से, ताकि आप लोगों को रीजनिंग में आप लोगों को अच्छा टॉप स्कोर मार सके, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, सबसे पहले आप लोगों को सीरीज दी गई है 2 के बाद में फिर सीरीज दी गई है 1 के बाद में फिर आपको सीरीज दी गई है 1/2, फिर उसके बाद में सीरीज दी गई है 1/4, फिर सीरीज दी गई है 1/8, फिर सीरीज दी गई है 1/16, फिर सीरीज दी गई है 1/32। अरे तो बाबू एक चीज़ बताइए ना, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, अगली संख्या क्या होगी 1/64। इसमें कोई सोचने वाली बात थोड़ी ना। सब में 2 का डिवाइडेशन कर रहा है, इसमें 2 का डिवाइडेशन किया, 1 आ गया, 1 में 2 का डिवाइडेशन किया, अगली संख्या आ गई, इसमें 2 का डिवाइडेशन किया, 1/4 आ गया। सिर्फ यही तो करना है, 1/64 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजिली UPSI में आए चाहे SSC में आए, हमें क्या मतलब, क्वेश्चन का इजी कॉन्सेप्ट आ रहा है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते। कुछ नहीं करना, पहली संख्या में 2 से डिवाइड कर दो, अगली संख्या आ गई, 1 आ गया, 1 में 2 से डिवाइड कर दो, उससे अगली संख्या आ गई 1/2। इसी प्रकार से आपको सिर्फ 2 से डिवाइड करना, हर एक संख्या में 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, अगली संख्या आती जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताइएगा, इस क्वेश्चन में आप लोग क्या कर सकते हैं। ये भी आपका सीरीज से क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा ही टफ क्वेश्चन है।
इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के अगर पेपर में फंस गया तो कम से कम आपका 10 मिनट वेस्ट करा जाएगा। बताइएगा, जो भी स्टूडेंट इसको क्वेश्चन का आंसर देता है उसके लिए 50 रुपये का इनाम दिया जाएगा विद इन 30 सेकेंड, ठीक है ना। 50 रुपये का इनाम दिया जाएगा गोपाल सर की तरफ से। आप लोग मुझे फ़ोन पे या पेटीएम का नंबर बताइएगा, मैं आपको कर दूंगा, लेकिन करूंगा एक ही बच्चे के लिए जो सबसे पहले इसका आंसर देगा, समझ रहे हो। सबसे पहले अगर इसका आंसर देगा उसके लिए 50 रुपये का इनाम है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और सबसे पहले कमेंट भी उसे करना है कि सर मैं कमेंट का टाइम देख लूँगा कितने बजे का टाइम है। जिस बच्चे का सबसे पहले मेरे पास में कमेंट आया मैं उसको 50 रुपये दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा 50 रुपये के लिए क्वेश्चन है। 28 है, 25 है, 5 है, 21 है, 18 है, 5 है, 15 है और 2 डिजिट आपसे पूछे गए, ये वाला। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बताइएगा, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का। उत्तर प्रदेश दरोगा, हमारा लड़का दरोगा है, समझ रहे हो। इस बार ठोक दीजिएगा अच्छे से पेपर को। बताइएगा क्वेश्चन क्या, समझाइए क्वेश्चन को। सर हम लोग कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए सर, अगर कोई आदमी 28 से 25 पे जा रहा है तो सर क्या कर रहा है, -3 कर रहा है, ठीक है जी। अब उसके बाद में अगर कोई आदमी 21 से 18 पे जा रहा है, सर यहाँ भी -3 कर रहा है, ठीक है जी। अगर कोई आदमी 15 से और इस डिजिट पे जाएगा, नहीं, रुको भाई। अगर कोई आदमी 15 से इस डिजिट पे जाएगा तो हो सकता है यहाँ भी -3 करे। अब उसके बाद में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बीच वाले अक्षर का क्या रोल है। बीच वाले अक्षर का क्या रोल है सर, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो हो सकता है 5 यहाँ पे भी आ जाए क्या। और किसी ऑप्शन में 5 है सर, 2 ऑप्शन में 5 है, तो हो सकता है मेरा 5 तो फिट बैठ ही जाए। अब उसके बाद में अगर मैं 15 में से -3 करूं तो 12, 5 किसी में, हाँ सर 12 5 यहाँ पे किसी में है। इस प्रकार के क्वेश्चन में तुम बोलोगे सर तुमने कैसे सोचा। बेटा सोचने की बात तो ऐसी है कि आप कितना भी सोच सकते हैं। इसी क्वेश्चन के आप 2 मुझसे भी अलग आइडिया लगा सकते हैं कि सर इसमें ऑप्शन के माध्यम से करेंगे तो गोपाल सर आप वाला सही है। अगर 50 रुपए के लिए इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसके 3 टाइप और निकल जाएंगे, ठीक है ना। इसके 3 टाइप और निकल जाएंगे। ऑप्शंस के माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना कि अपनी अग्रेसिव दिखाना, अपनी क्षमता दिखानी है। आप लोगों को पता होगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, कथन और अवधारणा, कथन और पूर्व धारणाओं के क्वेश्चन किस लिए दिए जाते हैं, सिर्फ इसीलिए वो क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि बच्चों का एटीट्यूड और ईगो चेक कर लिया जाए। वहां पे आप लोगों को स्पष्ट दिया जाता है कि कथन में जो दिया गया है वो आपको सत्य मानना है, और ऑप्शन ऐसा देगा वो प्रकृति से रिलेटिव होगा और प्रकृति का उल्टे विरुद्ध रहेगा, ठीक है ना। अभी दे देगा ऊपर आके स्मोकिंग बहुत गलत चीज है, क्या दे देगा स्टेटमेंट में, स्मोकिंग बहुत गलत चीज है। तो फिर नीचे इसमें दे देगा क्या, और फिर उसके बाद स्मोकिंग के फायदे दे देगा। तो आप लोग फायदे में अटक जाओगे कि हाँ भाई ये तो है कि अगर किसी आदमी को गैस बन रही है तो वो बीड़ी पी ले तो उससे गैस में आराम मिल जाएगा, प्रकृति के लिए तो है ही है, हमारे घरेलू नुस्खे में चलता भी है। अगर किसी माध्यम में बता दिया जाए कि आप लोग बियर पी लो आपकी पथरी खत्म हो जाएगी, पेशेंट के लिए फायदेमंद है, आप लोग बोलोगे हाँ सर बात तो सत्य है, लेकिन स्टेटमेंट को आपको सत्य मानना है। स्टेटमेंट ऊपर लिख रहा है कि स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है, समझ रहे हो। आपकी आईक्यू लेवल, आपकी मेंटलिटी लेवल साला चेक कर लेता है, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा टीसीएस के पास में 80% IITian स्टूडेंट है, IITian जो उनके स्टाफ में भर्ती है। और IITian का मकसद क्या होता है, IITian का मकसद बेटा यही होता है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाए और 2 से 3 टॉपिक की नॉलेज चेक कर ली जाए। क्या एक क्वेश्चन दिया जाए, 2 से 3 टॉपिक की नॉलेज चेक कर ली जाए। अब वो क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन देके आपको ये बता देगा कि ये बच्चा अपना दिमाग चलाएगा या आयोग के हिसाब से काम करेगा। अगर आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप 110% अपना दिमाग चलाओगे जॉब में, चाहे आपकी यूपीएसआई में लगे चाहे कहीं भी जॉब लगे, आप एसआई में अपना दिमाग चलाओगे। एक होता है कि आयोग के हित में रह के काम करना, एक होता है कि अपने दिमाग से काम करना। अपने दिमाग वाला आदमी कहीं भी नहीं चाहता, ना प्राइवेट जॉब ना गवर्नमेंट जॉब, उनको तो ऐसा चाहिए अगर ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे, ठीक है ना। जैसे वो लोग कहें उसी हिसाब से आपको काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत हो गई बातें। 50 रुपये उस स्टूडेंट को पहुंच जाएंगे जिसका सबसे पहले कमेंट आया होगा, ठीक है ना, टेंशन ना लीजिएगा। अब उसके बाद में बात करते हैं, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपका आरेख से है, ठीक है ना। यदि प्रत्येक वृत्त के नीचे दिए गए वस्तुओं विचारों को दर्शाता है तो वह उत्तर आकृति को ज्ञात कीजिए जिनमें सबसे बेहतर संबंध दर्शाए गए हैं, ठीक है ना। आप लोगों को सबसे बेहतर संबंध दर्शाना है किसका, क्या क्या आप लोगों को दे रखा है। सबसे पहले आप लोगों को दे रखा है महिला, क्या दे रखा है, महिला, ओके सर महिला दे रखा है। महिला के बाद में फिर दे रखा है शिक्षक यानी कि टीचर, ओके शिक्षक दे रखा है, ठीक है सर।
शिक्षक से के बाद में देखेगा डॉक्टर, डॉक्टर। अब इन तीनों में संबंध बताना आप लोगों को। क्या महिला के अंदर ही दोनों शिक्षक और डॉक्टर आती हैं? नहीं, तुम तो बोलोगे नहीं सर, दोनों शिक्षक और डॉक्टर के पद अलग अलग हैं, दोनों चीजें भी अलग अलग हैं अपने आप में। लेकिन हाँ, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं सर एक महिला डॉक्टर भी हो सकती है और एक महिला शिक्षक भी हो सकती है। तो महिला को आप लोग यहाँ रख सकते हैं बीच में, और यहाँ पे आप लोग शिक्षक लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना डॉक्टर लिख सकते हैं। एक महिला डॉक्टर भी हो सकती है, एक महिला शिक्षक भी हो सकती है, और अगर एक और ऑप्शन इसमें ऐड कर दिया जाता कि एक महिला माँ भी होती है, तो आप लोग आसानी से बता सकते थे। बिल्कुल, तो यही वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, ए एलिमिनेट हो जाएगा, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप लोगों का, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही है एसआई में 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना। एसआई का पेपर एकदम से उड़ा दीजिएगा। ठीक है ना। आइएगा इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला क्वेश्चन कह रहा है सर 62 और 32 और 96 को इस प्रकार से गुणा किया जाता है कि आप लोगों के सामने 413 पेश किया जाता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा, एक चीज आप मेरे को बताइएगा कि सर 62 गुणा 32 गुणा 96 बराबर 413। एक बात बताइएगा, तीन डबल संख्याओं को अगर आप मल्टीपल करोगे तो क्या आपको 413 ही प्राप्त होगा? नहीं। तो आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया कि सर इसमें कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई जादुई ट्रिक, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो रहा है जिसमें गुणा नहीं हो रहा, गुणा का साइन देके कुछ और किया जा रहा है। ठीक है ना। दूसरे वाले की बात करें तो 21, 71 और 51, इस वाले क्वेश्चन के लिए प्रत्येक स्टूडेंट के लिए 100 रुपीज, कोई भी स्टूडेंट अगर इसका आंसर देता है तो उसके लिए 100 रुपीज सबसे पहले 2 स्टूडेंटों के लिए दिए जाएंगे। ठीक है ना। आप लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, जो इस क्वेश्चन को करेगा वही यूपीएसआई में टॉप करेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको उलझाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़ी चतुराई से निकालना है। मुझे नहीं लगता 80% स्टूडेंट तो इसे देख के ही घबरा गए होंगे। सर 62 गुणा 32 गुणा 96 बराबर 413, ये कौन सा गुणा होता है सर? फिर उसके बाद में 21 गुणा 71 गुणा 51 बराबर 164। सर संख्या गुणा में बढ़ती है, यहाँ घट रही है। चलिए तो देखते हैं किस प्रकार से इसमें यूज किया गया। देखिए 4 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो 6 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो कितना प्राप्त होगा सर? 4। ठीक है जी। अब उसके बाद में 3 में से 32 है, 3 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा सर कितना प्राप्त होगा? 1। और 9 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा सर? 5। तो ये मेरा कितना प्राप्त हो गया? मुझे 415। क्या प्राप्त हो गया सर? 415। यहाँ पे 3 बचेगा ना, यहाँ पे 3 बचेगा। अगर 9 में से 6 गए तो 3, यहाँ पे मेरे को कितना प्राप्त हो गया सर? 413। 413 मेरा पहला आ गया। ठीक है ना, पहला आ गया। अब उसके बाद में मैं दूसरे वाले को देखता हूँ, दूसरा वाला कैसे आएगा। दूसरा वाला क्या कह रहा है सर? 21 गुणा 71, 21 गुणा 71, 21 गुणा 71 गुणा 51 बराबर 164, 164। अब इसके बाद में 2 में से अगर मैं 1 को माइनस करता हूं तो मुझे 1 प्राप्त होता है। 7 में से अगर मैं 1 को माइनस करता हूं तो मुझे 6 प्राप्त होता है। 5 में से अगर मैं 1 को माइनस करता हूं मुझे 4 प्राप्त होता है। तो मेरे पास में टोटल कितना? 164 प्राप्त हो गया। यानी कि मेरे को ये भी पता चल गया। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 62 दे रखा है, 6 में से 2 को माइनस कर दो, पहला अंक प्राप्त हो जाएगा 4। 3 में से 1 को माइनस कर दो, दूसरा अंक प्राप्त हो जाएगा 6। 9 में से 6 को माइनस कर दो, तीसरा अंक प्राप्त हो जाएगा ये वाला। 2 में से 1 को माइनस कर दो, ये वाला अंक प्राप्त हो जाएगा। 7 में से 1 को माइनस कर दो, 6 वाला अंक प्राप्त हो जाएगा। 5 में से 1 को माइनस कर दो, 4 वाला अंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। गुणा नहीं है सिर्फ, इसने माइनस किया है। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगा के। अब उसके बाद में हमसे पूछा क्या जा रहा है सर? पूछा ये जा रहा है 42 गुणा 99 गुणा 55। तो पूछ रहा क्या आएगा सर? 4 में से अगर 2 गया तो बचा मेरे पास 2, पहली संख्या आ गई। 9 में से अगर मेरे पास 9 में से 9 गया तो मेरे पास बचा 0, और 5 में से 5 गया तो इसमें से बचा 0, यानी कि 200 मेरे पास में आ गई। 200 200 अगर किसी ऑप्शन में है तो राइट आंसर हो जाएगा, अदरवाइज हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। 200 बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, डी एलिमिनेट। ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी भाषा में, लैंग्वेज भाषा में। उसने सिर्फ कोड कर दिया, उसने 2 डिजिट को पहले और दूसरे, पहले डिजिट में से दूसरे डिजिट को हटा दिया, लेकिन चिन्ह यहाँ पर गुणा का लगा दिया। उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमको तो उसको कोड तोड़ना है। ठीक है ना। आई होप आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो मैं 1-2 बार और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। बट आप लोग जब तक समझेंगे नहीं तब तक मेरा समझाने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है ना। 100 रुपीज़ रखा था मैंने इस क्वेश्चन के लिए, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लो जी आपका आ गया कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला क्वेश्चन, कोड किया हुआ है इसने, ठीक है ना, आप लोगों का कोड किया हुआ है, ठीक है ना, आप लोगों को लिखा गया CFDB को लिखा गया XUMY, तो उसी भाषा में GJHF को क्या लिखा जाए, GJHF को क्या लिखा जाएगा बताइएगा। UPSI वालों बताओ क्या होगा इसका, रेलवे ग्रुप डी वालों तुम भी बताओ क्या होगा इसका, SSC वालों, MTS, CHSL बताओ क्या होगा इसका। आप बताएंगे सर ये तो अपोजिट है, C का जो अपोजिट नंबर होता है X होता है, F का होता है जो U होता है, D का होता है जो W होता है, और B का जो होता है सर Y होता है, बिल्कुल सही। तो G का क्या हो जाएगा सर, G का होता है T, कैसे गोपाल तपस्वी। J का होता है सर Q, कैसे सर जैक्वार। TQ किस में है, TQ है किसी में, TQ सर इसमें, बाकी किसी में TQ है ही नहीं, TQ किसी में है ही नहीं, ठीक है ना। तो C इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए C इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ पाए तो एक बार दोबारा से दोहरा देते हैं। देखिएगा जिस प्रकार से A फर्स्ट नंबर होता है और Z अंतिम नंबर होता है तो एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें तो B दूसरा नंबर होता है तो Y सेकंड उधर से नंबर होता है, तो ये भी तो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। उसी प्रकार से अपोजिट नंबर इसमें पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब C का जो अपोजिट नंबर होता है, जैसे अब मैं यहाँ पर C लिख दूँ, C इधर से तीसरे नंबर पर C होता है, उधर से तीसरे नंबर पर X होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को एक दूसरे के अपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड आप लोगों को बताना होगा, विद इन 10 सेकेंड। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो अलग है, यानी कि भिन्न। ऑड को आपको ढूंढना है, इनमें से आप लोगों को क्या ढूंढना है, ऑड को ढूंढना है। ऑड बताइएगा, ऑड क्या हो जाएगा इसमें, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। आप लोग बताएंगे सर देखिएगा ये सम है, ये सम है, ये विषम है, बाकी ये भी विषम है, 2 विषम है 2 सम है। अब उसके बाद में सर अगर इनको ऐड करें, 9 6 15 इसका 16 जोड़ हो रहा है, 4 और 4 8 और 2 इसका 10 जोड़ हो रहा है, 9 6 15 इसका 16 ऐड हो रहा है, और इसका 3 और एक 4 ऐड हो रहा है। सर ये तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई 10 आ रहा है, कोई 16 आ रहा है, कोई 16 आ रहा है, कोई 10 आ रहा है। इसका मतलब सर ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ कि इसका कितना 9 6 15 और एक 16, 4 और 4 8 और एक 10। अगर ये भी 16 होता तो सर ये मैं भिन्न कर देता, लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। अब उसके बाद में क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम इसमें, अब इसमें हम लॉजिक लगा सकते हैं, देखिएगा क्या। सर मेरे को इतना पता चल गया कि ये जो 169 है, अभी मैंने एक क्वेश्चन में ये 13 का स्क्वायर निकाला था, ठीक है जी। सर जो 11 है, 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, ये भी मुझे पता है, 121 169, ठीक है ना। अब उसके बाद में आप लोग बोलोगे सर जो 196 होता है सर वो 14 का स्क्वायर होता है। अब देन आफ्टर दैट सर 144 मुझे नहीं लगता किसी का स्क्वायर होता होगा, 256 होता है, अच्छा 244 नहीं होता, तो यही आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी 3 स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पता है, UPSI हो गया, SSC हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, रेलवे NTPC CBT 2 हो गया, हरियाणा कांस्टेबल हो गया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ा सा मैं बात करूं, चर्चा करूं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुलक भी पूछ लेता है और डायरेक्ट भी पूछ लेता है। इसमें डायरेक्ट शायद पूछा गया है, निम्नलिखित संख्या की श्रृंखला के समूह में कितने छः के बाद और पहले 9 हैं, यानी कि कितने 6 के बाद ये 9 और पहले 9 हैं, ये आपसे पूछा गया है, ना कि 9 के आगे 6 पीछे 6। सिर्फ आप लोगों से पूछा गया है कि किस 6 के आगे 9 और पीछे 9 है, ठीक है ना। तो आप लोग बता सकते हैं सर किस 6 के आगे 9 और पीछे 9 है। यहाँ 6 6 6 6 6 6 6 और 6, सर ये एक ऐसा 6 जिसके आगे 9 और पीछे 9 है, ठीक है सर। अब उसके बाद में अगर सर दूसरे की बात करें, सर दूसरा तो इसमें मिल ही नहीं रहा, एक बार फिर से ढूंढ लेते हैं। सर ऐसा कौन सा 6 है जिसके आगे 9 और पीछे 9 है, देखिएगा इधर साइड से अगर आपको नज़र आए तो आप बताइएगा, फिर मुझे नज़र आता है तो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। 6 बीच में आना चाहिए 2 9 के में, एक तो ये आ गया, ठीक है ना।
सर 2 9 के बीच में एक 6 यहाँ पे भी आ गया, ठीक है ना। तो इसमें 2 आ रहे हैं, हमारा डी इज दी राइट आंसर हो जाएगा, 2 से ज़्यादा नहीं आ रहे। ऐसा 6 बताना है जो राइट साइड में भी 9 हो, लेफ्ट साइड में भी 9 हो उसके, ठीक है ना। राइट साइड में भी 9 हो, लेफ्ट साइड में भी 9 हो, वो आपसे पूछा गया है। तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, उसके अलावा बाकी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। आप लोगों को दिख रहा हो तो बता दीजिए, तब तक मैं डी आंसर कर देता हूँ। ऑप्शन सी एलिमिनेट, ऑप्शन बी एलिमिनेट, ऑप्शन ए एलिमिनेट, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है, ये आप लोगों का आ गया रेशियो, अनुपात समानुपात से, ठीक है ना, कि अगर किसी भाषा में 6 को 42 लिखा जाता है, उसी भाषा में 9 को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस कोड में, जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में 6 को 42 लिखा जाता है, उसी भाषा में आप लोगों को 9 को क्या लिखा जाएगा। सर 6 को 42 वो किस भाषा में लिख सकता है? 6 को 42 वो लिख रहा है 6 गुणा 7 बराबर 42, एक ये हो गया। सर 6 का स्क्वायर प्लस 6 बराबर 42, ये भी सही है सर। 2 भाषाओं में ऐसे करके वो लिख सकता है, लेकिन दोनों का मतलब तो एक ही है। अगर मैं 9 में करूँ, 9 गुणा, यहाँ पे 1 प्लस किया था ना गुणा, तो 9 गुणा 10 करूँ तो सर 90 आता है। 90 अगर किसी ऑप्शन में है तो वो सही हो जाएगा। 9 का स्क्वायर प्लस 9 करूँ तो सर 9 9 81, और ये भी 90 आता है। तो दोनों तरह से 90 आएगा। 90 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए एलिमिनेट, बी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट। इस प्रकार के क्वेश्चन में सिर्फ आपको लॉजिकली ढूंढना है, या तो गुणा होगा, या प्लस होगा, या माइनस होगा, या किसी को 2 को ऐड कर दिया होगा। एक क्वेश्चन में 2 टॉपिक की नॉलेज चेक करना एग्जामिनर का मोटिव होता है फिलहाल में, ठीक है ना। पहले कुछ और मोटिव हुआ करता था, अभी फिलहाल में कुछ और मोटिव है। तो इस प्रकार से आप समझते हैं ऐसे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन देखिएगा, ये एक सीरीज दी गई है। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा टफ जो क्वेश्चन पड़ेगा वो सीरीज ही पड़ेगी, ठीक है ना। वो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन टफ पड़ेगा वो सीरीज ही पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला क्वेश्चन कह रहा है सर 2 के बाद में सीरीज कहाँ पहुँच रही है? 8, ठीक है ना। 8 के बाद सीरीज कहाँ पहुँच रही है? 32, 32 के बाद 128, 128 के बाद 256, ठीक है ना। 156, 256, 256 के बाद में आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं? अब इसके बाद में देखिएगा क्या बोल रहे हैं हम लोग। इसमें बोल सकते हैं सर 2 से जब 8 पे हम लोग जाएंगे, 2 से जब हम 8 पे जाएंगे तो हमें इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? 4 का गुणा। 2 से अगर मैं 8 पे जा रहा हूँ, 2 गुणा 4 करूंगा तभी 8 पे पहुंचूंगा। 8 से अगर सर मैं 32 पे जा रहा हूँ तो गुणा 4 करना पड़ेगा, ठीक है ना। 32 पे पहुंचने के बाद में सर अगर मैं 128 पे जाना चाहता हूँ तो 32 गुणा 4 करना पड़ेगा, तभी मैं 128 पे पहुंचूंगा। 128 से अगर मेरे को 512 पे पहुंचना है तो फिर गुणा 4 करूंगा, तभी मैं 512 पे पहुंचूंगा। अब मेरे को बताइएगा 512 में अगर मैं गुणा 4 करता हूं तो कितनी संख्या पे पहुंचूंगा? वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गुणा अगर मैं सर 4 करता हूं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि 2048 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 2048 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी एलिमिनेट, ऑप्शन सी एलिमिनेट, ऑप्शन डी एलिमिनेट। ए इज द राइट आंसर। आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है, ये चीज आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन के रीजनिंग में 4 से 5 आंसर भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन के रीजनिंग में 4 से 5 आंसर भी हो सकते हैं। आपको डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया गया है, आपको वही लाना है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छी से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को पता है क्या कह रहा है? BEGK को क्या कोड करके लिख रहा है वो, देखिएगा। BEGK को जो कोड करके लिख रहा है, उसके बाद क्या लिख रहा है? ADFJ, ठीक है ना। इजली भाषा में कोड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ए के बाद में आती है बी, डी के बाद में आती है ई, एफ के बाद में आती है जी, और जे के बाद में आती है के। यानी कि क्या कर रहा है सर? ऊपर से लें, यानी कि ऊपर से लें तो -1 नीचे कर दिया, -1 यहाँ कर दिया, -1 यहाँ कर दिया, -1 यहाँ कर दिया। इसका मतलब यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो -1, यहाँ से अगर यहाँ पे जाना है तो -1, जी से अगर एफ पे जाना है तो -1, के से अगर जे पे जाना है तो -1, ठीक है ना। के बाद में जे।
जे के बाद में के आते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में पी से हम जिस संख्या को लेंगे वो एक कम होनी चाहिए। ऐसे पी का 16 नंबर होता है, 15 पे कौन सा आता है, 15 पे आता है सर ओ, तो हमारा जो वर्ड होगा वो ओ से स्टार्ट होगा। ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी 3 में से हम अभी अभी ढूंढते हैं, तलाशते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा पेंसिल पतला कर लेते हैं तब, ठीक है। अब उसके बाद में एस का होता है सर 19, एस का नंबर होता है 19। 19 से पहले 18वें नंबर पे क्या आता है, 18वें नंबर पे आता है सर आर। 18वें नंबर पे क्या आता है आर, ओ आर जिसमें होगा वो हमारा ऑप्शन अभी सही रहेगा। ओ यू गलत, ओ आर दोनों हैं अभी। फिर उसके बाद में वी होता है 22 नंबर पे, 22 नंबर से पहले क्या आता है 21, 21 नंबर पे क्या होता है यू, यानी कि ओ आर यू, ओ आर यू इसमें, ओ आर यू इसमें। फिर उसके बाद में वी, वी होता है 22 नंबर पे, ठीक है जी, 22 पे फिर यू आ जाएगा, यू यू डबल बार जिसमें होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द एलिमिनेट। आप लोगों को हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, और प्लस में जो ऑप्शन अगर सही नहीं है उसको तुरंत एलिमिनेट कर दो, उसको तुरंत एलिमिनेट कर दो। मैंने देखा था कि पहला वाला तो गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन, ये वाला तो पहले ही गलत हो गया, हमारा जो ऑप्शन है स्टार्ट ही ओ से हो रहा है, ओ से हो रहा है, ओ से हो रहा है, तो सेकंड वाला तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि वो आर से स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार की आपको क्लियरिटी होनी चाहिए एग्जाम बेसिस पर, ठीक है ना। इस प्रकार की क्लियरिटी अगर आप लोगों को होगी तो आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था। देखिए अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं अपना। एडवांस क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं हमारे, ठीक है ना। देखिएगा ये काफ़ी अच्छा खासा एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो आप लोगों को पता है ये सी सेट में 2.5 नंबर का आ चुका है, ठीक है ना, ठीक है ना। सीजीएल में आप लोगों को पता है एक बार क्वेश्चन आ ही जाता है, रेलवे में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और पता नहीं कितनी वैकेंसी में आ गया है। अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन डालेगा तो इतना हार्ड तो कम से कम डालेगा, काफ़ी हार्ड पोर्शन आ जाता है आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को मैं इसमें 10 सेकंड का समय देता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए 10 रुपये का इनाम भी है। जो बच्चा इसको सबसे पहले सॉल्व करके कमेंट करेगा उसके लिए 10 रुपये का इनाम है गोपाल सर की तरफ से, ठीक है ना। ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा जीएसटी काट के, समझ रहे हैं ना आपको। 10 रुपये पे जितना जीएसटी बनता होगा वो मैं सरकार को दूंगा, बच्चा को तो मैं दूंगा, ठीक है। चलिए बताइए इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, बताइएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे बताइए। आप लोगों के लिए ऑप्शन जो दिए गए हैं सर 23 दिया गया, 25 दिया गया, 27 दिया गया, 30 दिया गया, 30 दिया गया, ठीक है ना। तो आप लोगों को बताना है सर इसमें 23 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। तो आपको राइट आंसर बताना होगा मुझे कि कौन सा आप लोगों का सही होगा, ठीक है ना। बताइएगा। आप लोग कहेंगे सर कुछ सल नहीं पड़ रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, क्या करें। तो वैसे गिन लो, डायरेक्ट गिन लो। आप लोगों को पता होगा कि अगर ऐसे कोई फॉर्मेट बनता है ऐसे बारे में, इस बारे में, इस प्रकार से ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आप लोग काउंट कर सकते हैं इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। अगर आपको ट्रिक के माध्यम से करना है तो ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले आप खुद से आप ट्राई कीजिएगा अच्छे से कि आप लोगों को हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है जी। एक बार फिर चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, 12 तारीख से आपका एसआई का पेपर है। बच्चों के पास समय बहुत कम है, आप लोगों को पता है आज 4 तारीख हो चुकी है, 8वें दिन पेपर है, 7 दिन मात्र बचे हैं। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के पेपर में, हरियाणा हेड कांस्टेबल का पेपर चल ही रहा है, एसएससी एमटीएस का आप लोगों को लगभग ख़त्म हो गया मेरे अंदाजे से। मुझे नहीं पता कि शायद अभी 1 2 शिफ्टों का और बचा होगा। और आप लोगों के लिए बता देना चाहूँ तो रेलवे ग्रुप डी का आप लोगों का पेपर आने वाला है, एनटीपीसी का आप लोगों का पेपर आने वाला है, तो बी सीरियस होकर जुट जाइए। लेखपाल का आपका पेपर आने वाला है जिन बच्चों ने यूपी ट्रिपल एससी में अच्छा खासा स्कोर किया है, यानी कि पैट, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोगों से निवेदन है अच्छे से बी सीरियस होकर तैयारी कर लीजिएगा, अपना प्रैक्टिस सेट लीजिएगा। और थोड़ा सा जैसे मेरे क्वेश्चन समाप्त होते हैं फिर उसके बाद में थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट में भी मैं करूँगा आप लोगों के लिए। जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ऑल ओवर सब्जेक्ट में, उसके लिए मैं ज़्यादा तो नहीं 10 प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। उन 10 प्रैक्टिस सेटों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊँगा मैं सारे के सारे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि किस प्रकार से आप इस वाले पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और प्लस में आप लोगों को पता ही होगा कि उसका यूपीएसआई का ओवरव्यू हम लोग करने ही वाले हैं डायरेक्ट एग्जाम सेंटर से, ठीक है ना। चलिए तो आइए बात करते हैं। अब उसके बाद में देखिएगा ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाले क्वेश्चन में आप लोग डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16
सर 16 ट्रायंगल मैंने गिने, 16 का मैंने गुणा किया 2, कितना हो गया सर? टोटल 32 हो गया। -5 कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 27 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए ट्रिक है, ठीक है ना। इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आए आप लोगों को 16 जो भी आपका डिजिट आए, 10 आए, 12 आए, 16 आए, गुणा 2 करके -5 कर दो, डायरेक्ट आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आप लोगों को झमेले से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है सी सेट में 2.5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, सीजीएल में आ चुका है, रेलवे में आ चुका है, हो सकता है यूपीएसआई में आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये टफ पोर्शन होता है, काफ़ी टफ होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 27 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 27 ट्रायंगल होंगे, ठीक है ना। आप लोग बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप इसमें समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, देखिएगा अब आप लोगों का यूपीएसआई का जो पेपर आने वाला है उसके लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए विद इन 10 डेज। आप लोगों को मैक्सिमम किसी के पास 7 दिन का टाइम है, किसी के दिन 8 दिन का टाइम है, किसी के पास 9 दिन का टाइम है। तो वही सारी चीज़ों को लेकर मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखिएगा आप लोग किस प्रकार से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिएगा आप लोगों को पता है कि आप लोगों के मैथमेटिक्स सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। रीजनिंग में सिर्फ आपको रिवीजन का टाइम मिला है। जीएस की अगर मैं बात करूं, जीके की बात करूं, जिसमें उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा, तो उत्तर प्रदेश के लिए भी आप लोगों को रिवीजन ही करना है। अगर बात करूं मैं मूल विधि की, मूल विधि का अच्छा खासा स्कोर है आप लोगों को, उसको भी आप रिवाइज करके जाइएगा। मेन चीज़ है कि आप क्वेश्चन को देख के होपलेस मत होइएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पे आपको कूद जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कूद जाना है। पहले इजी सारे कर लेने, देन आफ्टर दैट आपको टफ की तरफ भागना है, ठीक है ना। पहले आप ये देख लो कि अगर आप लोगों के पास में रीजनिंग का पोर्शन है जो 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 में से आपको लोग पता है कि सर 20 तो हर एक बच्चा कर ही लेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन कर लो, तो पहले 20 कर लो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए। हो सकता है किसी उसमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी हो, किसी को उसकी हो, तो मतलब किसी क्वेश्चन में हो सकता है कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा हो, जो लेंदी पड़ जाए, जैसे कैलकुलेशन लेंदी पड़ गया, तो उसमें आपको अगर एक तरह से कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो आपको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेके रहिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, सीरियस होकर लीजिएगा। बाकी आप लोगों का पेपर जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा सर मेरा पेपर हो चुका है, ठीक है ना। और हरियाणा कांस्टेबल का जिन जिन बच्चों का पेपर है थोड़ा एक बार कमेंट करके बताइएगा सर मेरा पेपर है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और हैप्पी शुभ दीपावली आप लोगों के लिए। आज की दिवाली है।